और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीएम सैनी के नए मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें से अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और आरती राव कैबिनेट मंत्री बने। वहीं राजेश नागर और गौरव गौतम राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और साथ ही नाडा साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे। ऐतिहासिक शक्तिपीठ मनसा देवी पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार घोषणा पत्र के अपने सभी वादे पूरा करेगी और हरियाणा में तेज विकास होगा। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सैनी के नए कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव नरबीर समेत कई अन्य नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, श्रुति चौधरी, आरती राव और राजेश नागर, गौरव गौतम राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए। और विंडो के जरिए आपको दिखा रहे हैं जहां नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अहम भूमिका में नजर आए। और सैनी के नए राज्य मंत्री में राजेश नागर, गौरव गौतम राज्य मंत्री तौर पर शामिल हुए और शपथ ली। और सैनी के नए कैबिनेट मंत्री में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा ने भी शपथ ली। आज शपथ ग्रहण समारोह में इन मंत्रियों ने शपथ ली है। अब आइए नजर डालते हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सियासी सफर पर। नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में हरियाणा के बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी को मिली इस शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के साथ मार्च 2024 में बने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दिया जा रहा है। मार्च 2024 में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक शानदार प्रयोग किया था, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला। तो आइए जानते हैं नायब सिंह सैनी के बारे में। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मीजापुर माजरा में हुआ। सैनी ने बिहार के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कानून की पढ़ाई की। 1996 में बीजेपी से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2002 में बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव बने। 2005 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। हरियाणा में गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में सैनी ने सक्रिय भूमिका निभाई। हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव बने। हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने। नायब सिंह सैनी 2009 में पहली बार चुनावी मैदान में आए, लेकिन चुनाव हार गए। 2012 में बीजेपी अंबाला जिला के अध्यक्ष बने। 2014 में नारायणगढ़ सीट से पहली बार विधायक बने। 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बने। 2023 में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2024 के चुनाव में लाडवा सीट से विधायक बने। नायब सिंह सैनी से एक बार फिर ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपने पिछले कार्यकाल में कुछ अधूरे कामों को बहुत जल्द पूरा करेंगे और हरियाणा को एक नई पहचान दिलाने में
अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अनिल विज ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अंबाला कैंट सीट से जीत दर्ज की है। विज को उनके बेबाक बयानों और विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। हरियाणा की राजनीति में उनका एक खास मुकाम है और विज लगातार जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं अनिल विज के राजनीतिक सफर पर। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनिल विज के राजनीतिक सफर की शुरुआत एसटी कॉलेज अंबाला से हुई, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1974 में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की और 16 साल तक बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। अनिल विज का असल राजनीतिक सफर 1990 में उपचुनाव जीतकर शुरू हुआ, जब वो पहली बार अंबाला कैंट से विधायक बने। 1996 और 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने विधानसभा पहुंचने का गौरव हासिल किया। भाजपा में वापसी के बाद विज ने 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में अंबाला कैंट सीट से लगातार जीत हासिल की। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। खासकर कोविड-19 के दौरान उनके फैसलों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला कैंट सीट पर अनिल विज ने एक बार फिर जीत हासिल की है। 2009 से इस सीट पर काबिज विज ने कड़े मुकाबले के बावजूद 59,858 वोटों से विजय पाई। इस जीत से अनिल विज ने साबित किया कि भाजपा